Good morning, children. Today I will discuss about cardinals of discipline. Do you know about cardinals of discipline? Okay, just now. डिसिप्लिन को बोलते हैं बच्चों अनुशासन के नियम. कार्डिनल्स ऑफ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का नियम. तो आप देखेंगे फर्स्ट नियम है ओबे विथ स्माइल. ओबे विथ स्माइल. ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना. समझ गए? आज्ञा का पालन करना. विथ स्माइल मुस्कुराते हुए, डर से नहीं. अगर मैं तुमको बोल दिया हूं कि बच्चों एक गिलास पानी ला, कॉपी लेके आओ, अगर आप खुशी खुशी आ जाते हैं, खुश होकर स्माइल करते हो, या घर में कोई बोल दिया कि ये काम कर दो, आप खुशी खुशी कर देते हैं, मतलब मुस्कुराते हुए. और नहीं तो काम नहीं करोगे तो गार्जियन तुमको डांट के मार के करा लेते हैं, तो ये तुम कर देते हो, लेकिन वो अनुशासन नहीं कहलाता है. अनुशासन का मतलब हो गया, डिसिप्लिन का मतलब हो गया, विनम्र का मतलब हो गया अपने से क्या गया, मतलब खुशी पूर्वक कर दिए. ओबे विथ स्माइल का मतलब ये होगा. जैसे मैं एज पर बीइंग टीचर मैं आपको कहूँगा कि बच्चों चलो खड़े हो जाओ और ये पढ़ो, मैं बोलूँगा अगर तो आप खड़े हो जाते हो, तो ये हो गया ओबे विथ स्माइल. क्या हो गया? ओबे विथ स्माइल. आज्ञा का पालन आप खुशी खुशी पूर्वक कर रहे हैं. और इसमें कोई डाउट है बच्चों? मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना. क्या बोलिए? नहीं, वो डिसिप्लिन में नहीं कहलाएगा. वह हो गया कि आप भय से काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? भय से, किसी के डर से. आपको जैसे कोई भी, मैं नौकरी का मान लो कर रहा हूँ, अगर मैं अपने अधिकारी का बात खुशी पूर्वक नहीं मान रहा हूँ तो वो क्या करेंगे? डंडा चलाएंगे. डंडा चलाएंगे का मतलब नौकरी से सस्पेंड करेंगे, डिसमिस करेंगे, बहुत बात हो जाती है, आर्थिक पनिशमेंट मिलेगा. तो उसको अनुशासन नहीं बोलते हैं. समझ गए? वो मैं डर से कर रहा हूँ. इसलिए जैसे आपको गार्जियन बोलते हैं पापा की बेटा बैठ के पढ़ो, तुमको पढ़ना है तो खुशी खुशी पूर्वक ही पढ़ना है. ऐसे तो गार्जियन तुमको पढ़ाएंगे ही, चाहे जैसे भी हो, तुम डर के पढ़ो या जैसे भी पढ़ो, लेकिन वो पढ़ाएंगे. समझ गए? तो उसको डिसिप्लिन नहीं बोलते हैं. वह हो गया कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा हूँ, लेकिन आप खुशी पूर्वक अगर करते हैं तो यह काम बहुत अच्छा होता है. समझ गए? इसको अनुशासन बोलते हैं. चलिए, तो दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ. हाँ, क्या बोलिए? एक और एग्जाम्पल. ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए. अब जैसे आपके पिताजी बोल दिए कि जाओ तुम स्नान करके आओ अभी, अब तुम बोलोगे कि अभी नहीं जाएंगे, बहाना बनाते हो, और तुमको अभी ही स्नान करना है और तुम बहाना बना रहे हो, तो क्या करेंगे तुम्हारे फादर या मदर? बच्चे को काम कराने के लिए काम तो करो ना, नहाना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमको स्कूल जाना है, तो क्या करेंगे? तुमको डांटेंगे, मारेंगे, और तुम रोते हुए काम करेगा. करना है, नहाएगा, लेकिन रोके. समझ गए? इसलिए तुमको खुशी जैसे बोले तो ठीक है, तुम समझ लो कि मेरे लिए जरूरी है और हम काम करेंगे, करना चाहिए. क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आगे आप जानिए बी पंक्चुअल. बी पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पालन करना, समय के अनुसार काम करना, समय का पाबंदी रखना. समझ गए? अब इसका मतलब क्या होता है आप जानिए. समय का पालन करना, जैसे आपको स्कूल बोला जाता है, मतलब विद्यालय आना है 8:10 में. समझ गए? तो अगर आप आते हैं 8:30 पर, तो ये अनुशासन नहीं कहलाएगा. अलग बात है कि मैं मतलब स्कूल प्रशासन आपको बैठने का आदेश दे देते हैं, लेकिन तरीका तो ये गलत है कि जो टाइम निर्धारित किया गया, समय दिया गया, उस समय से दूर मैंने देर से पहुँचे, ये हो जाएगा अनुशासनिक क्रियाविधि नहीं होगा. अनुशासन उसी को बोलते हैं कि जो बनाया गया नियम उसको पालन करना है. ओबे बी पंक्चुअल का मतलब समझ गए? आप किसी को बोल दिए कि मैं इतने बजे आपके यहाँ आऊँगा, मान लीजिए मेरा क्लास लगेगा 7:55 में, मान लीजिए, तो हमको 7:55 में आ जाना चाहिए. 1-2 मिनट पहले आ जाए, ठीक है, देर नहीं आना चाहिए. समझ गए? नहीं तो मैं समय का पालन नहीं कर. किसी से आप पैसे लिए हैं, समझ गए, या किसी को पैसे की जरूरत है कि इतने बजे हमको पैसा चाहिए, अगर उतना बजे आप नहीं पहुंचाए तो उसका काम तो बिगड़ गया. दूसरा एक एग्जाम्पल और समझना चाहोगे बी पंक्चुअल का. जैसे ट्रेन
तुम्हारी ट्रेन, तुम कहीं घर जा रहे हो, तो ट्रेन का टाइम है 10:12 दिन में, और आप पहुंचे 10:30 पर, क्या ट्रेन आपके लिए रुकी रहेगी? आपका काम बिगड़ गया। तो कह रहा है कि समय का पालन करने से मेरा कार्य खुशी पूर्वक होता है और हम खुश रहते हैं जीवन में। चलिए, तीसरा नियम है अनुशासन का, डू हार्ड वर्क विदाउट फस। बोलिए बच्चों, फस मीन्स, हाँ, फस, FUS, फस का मतलब होता है निसंकोच। कोई काम हम करें बिना संकोच के, समझ गए? बिना संकोच के, यानी बिना संकोच के आप काम कीजिए, कठिन काम। ऐसा नहीं कि मैं इतना पढ़ लूँगा तो क्या होगा। अभी बच्चा सोचेगा कि मैं दिन रात पढ़ूंगा तो मुझे थोड़े कुछ नौकरी लगेगा या कोई मैं अच्छा आदमी बनूंगा, ऐसा नहीं सोचना है, संकोच नहीं करना है। अब घर वाले तुमको बोल दिए कि तुम पैदल जाओ, पैदल जाने का भी पीछे भी मकसद है कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा, चलना सीखोगे। तो अब तुम बोलोगे ना पैदल जाने से मुझे क्या फायदा होगा, तो ऐसा नहीं करना है, समझ गए? बिना संकोच, कहीं संकोच नहीं, काम करना है, समझ गए? और कठिन काम करना है, समझ गए? आगे जानना है, चौथा नियम है डोंट मेक एक्सक्यूजेस। देखिए, एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाना बनाना। क्या होता है? स्कूल में हम लोग भी जब जाते थे, होमवर्क बना के नहीं जाते थे, गृह कार्य मिलता था तो झूठ बोल देते कि सर पेन नहीं था, कुछ नहीं था, घर में छूट गया। तो ऐसा नहीं करना है, ये हो गया गैर अनुशासनिक कार्य, समझ गए? अनुशासन में रह के काम करना है मुझे, ठीक ना? तो अनुशासन में रह के काम करने के लिए डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाना मत बनाना है, बहाना मत बनाइए। एंड डोंट टेल ए लाई, और झूठ मत बोलिए, और झूठ मत बोलिए, समझ गए? तो झूठ भी नहीं बोलना है, बहाना भी नहीं बनाना है। तो जैसे आपको बोला गया कि तुम एग्जाम देने क्यों नहीं आया, तो बोलोगे कि मेरा तबीयत खराब था, तो जबकि तुमको मैं खेलते देख रहा हूँ, ये झूठ बोलना हो गया। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना है और बहाना नहीं भी बनाना है। तो ऐसा अगर कर लेता है, इसी को बोलते हैं अनुशासन का पालन करना। क्या बोलते हैं इसको? और ऐसा हर एक स्टूडेंट को, हर एक समाज में हर लोगों को यही काम करना, अपने से बड़े का बात मानना है, अपने सरकार का नियम मानना, इसी तरह से, समझ गए? ओ, भूत प्रेत कहाँ, भूत प्रेत होता है या नहीं होता? अगर होता भी होगा तो कहाँ नहीं होता है, ये पूछ सकते हो। कहाँ नहीं होता है? हाँ, भूत प्रेत कहाँ नहीं होता है, मैं बच्चों बता देता हूँ। जहाँ पर बच्चा रहता है, भूत प्रेत का मतलब हो गया नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? नकारात्मक ऊर्जा। तो जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उस जगह पर भूत पिशाच नहीं आता है। हाँ, इसीलिए हम आप लोगों के साथ ही रहते हैं कि बच्चे के यहाँ जाने से बच्चा के में भगवान बसते हैं, और भगवान से सब डरता है। तो मैं उसी बच्चे के बीच रहता हूँ कि कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाए। समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू सो मच।